बिल्कुल ऐसा ना आंख बंद करके तो डाल दिया वैसा नहीं कर सकते, आपको वैसा नहीं कर थोड़ा सा सकते। ध्यान देना पड़ेगा। जब जहाँ मतलब ऐसे किसी जगह टर्न करो, यहीं टर्न करना है या रोड पे टर्न करना है तो पूरा हैंडल नहीं मुड़ेगा, पूरा नहीं मुड़ेगा मुड़ेगा। आपको बाइक को लंबा टर्न करके मोड़ना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, मर्दों वाली बातें नहीं करना नहीं, चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका हूँ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और बेहतरीन गाड़ी के साथ। आज है हमारे साथ पल्सर की N150। ये कमाल की गाड़ी है, जब से ये मार्केट में आई है, छाई हुई है, बहुत ही ट्रेंडिंग है। इसके लुक्स बहुत ही सेक्सी हैं, सही वर्ड कहें तो। और हम करने वाले हैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। आज हमारे साथ इसके ओनर भी अवेलेबल है यहाँ पे, मिस्टर नितेश यादव। नितेश भाई प्लीज, हाय। मोस्ट वेलकम टू आवर वीडियो। ये इस गाड़ी थैंक के यू। मालिक हैं। और पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने ये गाड़ी किस टाइम में ली है, कितने दिन हो चुके हैं? इसको अराउंड हो गए हैं 1 साल, 1 साल, मतलब 13 महीने हो चुके हैं। 13 महीने हो या चुके हैं एग्जैक्टली अगर कहें तो। जी, ठीक है, और कितना चल चुकी है ये? आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल। 10,777, तो 11,000, 11,000 के आसपास ये काफी कवर कर लिया। इतना बिल्कुल बिल्कुल। काफी होता है समझने के लिए कि गाड़ी अच्छी है या बुरी है। तो आपको क्लियर होगा कि गाड़ी में आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्लियर होगा आपको। तो जब आप मार्केट में इसको जब लेने का प्लान किया था आपने, हाँ, तो एक यही गाड़ी आपने सोची थी उस टाइम पे, कि और भी कुछ था कि मन में कि नहीं मार्केट जा रहा हूँ तो ये कंपेयर करूंगा? नहीं एक्चुअली स्पोर्टी लुक में 150 रेंज में, और कहा जाता है ना कि मतलब एक रेंज में आपके बजट में कौन सी अच्छी गाड़ी है। हाँ एक बजट भी होता है आपका, हाँ 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 उस बजट में कितनी अच्छी गाड़ी आप ले सकते हो 150 में। हाँ। तो मुझे मुझे एक्चुअली पल्सर पहले से ही पसंद है। अच्छा अच्छा, पल्सर पल्सर, फैन बेस से आते हो हाँ आप? पल्सर पसंद है मुझे। तो पल्सर में ये मॉडल एनएस जो निकला हाँ 150, हाँ। तो मुझे काफी पसंद आया। तो मुझे डाउट नहीं हुआ लेने में कि यार ये लूं या वो लूं। मतलब पहले से क्लियर था कि हाँ यही गाड़ी, हाँ आपने हाँ, पहले से बिल्कुल। ऑनलाइन अगर रिसर्च कर लिया था कि ये गाड़ी बेस्ट है, मार्केट में जी अवेलेबल है। जी। इसके कंपटीशन में कौन था आपके नजर में, जो आप एक बोल सकते हैं कि नहीं भाई, इसके बदले मैंने अल्टरनेट वो भी सोचा था? ना, कुछ नहीं सोचा था? बिल्कुल नहीं। क्या बात है। अच्छा, अभी तक में आपने आई गेस कितने सर्विसेज करा चुके हैं? ये इसकी फ्री सर्विसिंग जो है वो सारी हो चुकी है। सारे हो चुके हैं। तो बिल्कुल। फ्री में क्या फ्री होता है और क्या पेड होता है? पेड सिर्फ ऑयल चार्ज लगता है, ठीक है। और ऑयल के साथ साथ इसमें इंजन फिल्टर लगता है, इंजन फिल्टर लगता है। वो चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा कोई चार्ज नहीं लगता है तो फिर भी फ्री सर्विसिंग में। अगर कर लें तो अभी तक में आपने कितना पे कर दिया सर्विस को लेकर के, अभी तक में सर्विस तीनों को मिला लेकर के? के आप 3000। 3,000, मतलब पर सर्विस 1,000। बिल्कुल। तो नॉमिनल है ऐसा, मतलब बहुत सस्ता भी नहीं कहूंगा तो बहुत महंगा भी नहीं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी क्योंकि बंदा ऑयल अगर इस तरह चार्ज की तो बाइक रख सकता है तो पे कर सकता है। ऑयल चार्ज तो आपका लगना ही लगना है। लगना है हर आप बार। हाँ, चाहे सर्विसिंग कराओ या बाहर से कराओ, बाहर शोरूम से से कराओ। कराओ, वो तो लगना ही है। सही बात है। बेसिकली जो फ्री सर्विस होती है ना, उसमें जो वॉशिंग मशीन जो लेबर चार्ज होता है उसको नहीं जोड़ते हैं। हाँ, उसको लेबर चार्ज हाँ, नहीं जोड़ता बाकी है। जो सामान लगता है उसके जो तो पैसे देने पड़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, अगर आपको कोई सामान लग रहा है हाँ। एक्स्ट्रा, तो उसका चार्ज आपको लगेगा। अभी तक में 1 साल में कोई पार्ट चेंज हुआ है इसका, या आपने कुछ भी अब मॉडिफिकेशन कराया हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराया यहाँ पर, और ना ही कुछ पार्ट चेंज हुआ है, ना एक्सीडेंट हुआ है। तो इसलिए हुआ भी नहीं कुछ चेंज। कुछ भी चेंज नहीं हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। सर्विस सेंटर जो आप जाते हो तो बजाज के जो एम्प्लॉय हैं, जो सर्विस सेंटर में मिलते हैं आपको, जी उनका जी। बिहेवियर कैसा है आपके लिए? एज मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब हाँ। वो जो बिहेव करते हैं कस्टमर के लिए, हम्म। मुझे काफी हम्बल लगे। आप बिल्कुल, आप गेट पे पहुंचेंगे सर्विस सेंटर पे, वो आपकी गाड़ी रिसीव करने के लिए पहले ही खड़े हो जाएंगे, क्या बात है। पूछने लगेंगे सर आपकी फ्री सर्विसिंग है या हाँ। पेड सर्विसिंग है। उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म भरेंगे, वॉश कराएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। हम्म। उसके हिसाब से वो फिर काम शुरू हाँ करेंगे। बिल्कुल। आई गेस प्रॉब्लम आप बोलते होंगे, वो नोट करते होंगे, हाँ बिल्कुल, उनका है एक ना? चार्ट शीट जैसा कुछ चार्ट रहता रहता है। है। हाँ हाँ हाँ। आप अपनी प्रॉब्लम्स बता दो। अगर फ्री सर्विसिंग है, कुछ नहीं कराना है, तो नॉर्मल उनका आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। हम्म। ऑनलाइन ऐप में वो अपना नंबर डालते हैं, हाँ। सारी डिटेल्स आ जाती हैं। हम्म। फ्री सर्विसिंग का उनको खुद को ही शो हो जाता है कि आज फ्री सर्विसिंग है। हम्म। बस देन वो उस हिसाब से आगे प्रोसेस काम कर शुरू लेते हैं। करते हैं। उसके अलावा पहले दिन जब आपने आई गेस ये बाइक ली होगी, बिल्कुल। टेस्ट ड्राइव लिया था या सीधे अपने ड्राइव खरीदने के बाद ही किया था? नहीं, टेस्ट ड्राइव नहीं लिया था। तो फिर भी अपने खरीदने के बाद जब उसको चलाया था हाँ पहली बार, हाँ। वो ड्राइव याद है? और उस ड्राइव को अगर हम आज जो भी चला के आप आए हो, इस ड्राइव से कंपेयर करें, तो क्या डिफरेंस आया है? अच्छा है, बुरा है, बेहतर है, या कैसा है? फर्स्ट ड्राइव इतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि नई गाड़ी होती है, खुलती नहीं है, खुलती नहीं है। इतनी स्पीड नहीं लेती है। सही बात है। तो मैंने फर्स्ट सर्विसिंग पे जब गया था, तो हम्म। मैंने उनसे सवाल किया था शोरूम वाले से कि मैंने ये इतना
इसकी स्पीड इतनी नहीं आ रही, इतना इसका सुना है या फिर इतनी इसकी होना चाहिए। तो बोले सर आप जैसी सर्विसिंग बढ़ाते जाएंगे, पुरानी होती फ्री, जाएगी, हाँ, खुलती फ्री जाएगी। सर्विसिंग तक रुको, वो रेस खुल जाएगी उसकी अपने आप, बहुत सही, स्मूथ हो बहुत सही। जाएगी एक्चुअली। तो आपका कहना है कि पहले के मुकाबले गाड़ी बहुत बेहतर हो चुकी है। बिल्कुल बेहतर, मतलब एक स्मूथनेस उसमें आ गई है, स्पीड एक मतलब कहीं लगता नहीं है कि पावर चला रहे, स्मूथनेस जो होती है, मतलब फील जो पॉजिटिव होता है। रिव्यू है आपका, पहले के मुकाबले हाँ बहुत हाँ बेहतर हो गई हाँ, है। और ये कोई फेक रिव्यू नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया है? स्पीड बढ़ गया है गैस, है ना, जो ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, स्पीड जो स्टार्टिंग में रहता है, हम्म। जब आप शोरूम से गाड़ी उठाकर लेकर आते हो ना, उठाकर मतलब लेकर आते हो, तो वो उस समय जो स्पीड होता है, देन हाँ, अभी की स्पीड में कंपेयर करेंगे वो फील का, तो फील में चेंज है, फील चेंज अच्छा आया है। ही है। माइलेज ये कितना निकाल लेती है? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस बाइक को राइड कर हाँ, रहे हो, है ना, डेफिनेट वो किस ड्राइवर के ऊपर स्पीड डिपेंड में करता है। डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप हाई स्पीड 80 प्लस जा रहे हो हम्म। तो 45 दे देगी, ओके। और अगर आप 50-60 अप्रोक्स चला रहे हो, इकोनॉमी तो स्पीड हाँ इकोनॉमी स्पीड में चला रहे हो तो 55 तक। बहुत बेहतरीन माइलेज है, कहूँ तो बिल्कुल, इस गाड़ी से 55 का माइलेज मिलना डिसेंट है। मतलब कोई भी अगर है तो उसकी पॉकेट पे ये हैवी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। और 150 चलिए। से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। अगर आपने यहाँ से कभी कभी भी कहीं लंबी ड्राइव की हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की, तो ये इसका सीट कितना कंफर्टेबल है? या बैक में पेन, या हाथ पकड़ने में बहुत देर हाथ दुख जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं, इसकी सीट एक्चुअली दिखने में लगेगा कि थोड़ा सा डाउन होगा, बट दूसरी जो गाड़ियां हैं, जो रेसिंग बाइक होती है, जो बिल्कुल यूं चलाना हाँ पड़ता है, हाँ हाँ। वैसा कुछ नहीं है, अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही बिल्कुल नहीं है। कंफर्टेबल हाँ, और है। बेसिकली बाइक दो दो लोगों के लिए होती है, तो दो हाँ, लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। बहुत हाँ, कंफर्टेबल। और लंबी जर्नी आपने कितनी की है इससे, मैक्सिमम किलोमीटर्स? मैंने की है इससे 70। 70 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस? हाँ, वो मतलब 100 लॉन्ग किलोमीटर नहीं नहीं है, लेकर नहीं आया? 100 किलोमीटर नहीं है, मतलब वन वन साइड। हाँ, मैं समझा, लेकिन फिर भी 70 बहुत कम है। जैसे कि मैं हाँ अपनी बाइक से मैंने किया है 1000 किलोमीटर। हाँ हाँ, मैं मुंबई से वापस अपने घर आया था, तो मैंने लगभग 980 किलोमीटर ड्राइव किया नॉन स्टॉप, बिना रुके। रुका हूँ, आधे घंटे रुका हूँ, तो मैं तब ओके। बोल सकता हूँ कि बाइक मेरी कंफर्टेबल है कि नहीं। तो उसको लंबी जर्नी नहीं में कम से कम अगर दो एक्चुअली तीन सौ किलोमीटर चलाएं तो आपको आइडिया होता है बाइक थकाने वाली है कि नहीं है। नहीं पर मैं 70 भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकता नहीं मैं। एक्चुअली मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है आपको बैठ के समझ में आ जाता है, हाँ कुछ दूर चल करके आपकी बॉडी में समझ में आने लगता है, हाँ, सही बात है, सही फील बात आने है। लगता है कि आप कितना लंबा जा सकते हैं या सही नहीं बात है। सकते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपकी हाइट कितनी है? 5-6। 5'6"। हाँ, तो अगर आप इस पे बैठते हो तो आपके लिए कितना कंफर्टेबल है ये? आप बैठ के दिखा सकते हो मेरे को? कंफर्ट है, बस आई थिंक जीन्स प्रॉब्लम देगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब आपका जो एक पैर है साइड वो टच कर रहा है, टच पूरा पूरा, हिल नहीं जा रहा है नीचे तक पूरा? नहीं नहीं पूरा हिल नहीं, वन साइड का पूरा हिल जाएगा, अब वन हाँ, साइड टच अनदर करेगा। साइड करना। जो हाँ 5'6" पे अगर ये है, डिसेंट हाइट है। हाँ और हमारे इंडियंस में ये मेल हाइट की एवरेज इतनी ही होती है, ठीक है। तो कोई भी इंडियन मेल जो है भाई, जो लड़के हैं वो आराम से बाइक को चला सकते हैं। भैया की 5'6" है तो 5'5", 5'4" वाले भी आई गेस चला पाएंगे, आराम से नो आराम से डाउट। चला पाएंगे, कोई हाँ, दिक्कत नहीं नहीं होगी। नहीं तो होगा, हाइट भी इसकी डिसेंट है गाड़ी की, बिल्कुल। है ना। ट्रैफिक में जब बाइक को चलाते हो, हाँ। हैवी ट्रैफिक में, तब बाइक में कट मारना, ट्रैफिक से कोऑर्डिनेटिंग लेना, उसमें ये कितनी इजी है, कितनी टफ है? जेन्युइन रिव्यू दूं, प्लीज, जेन्युइन ही चाहिए। ओके, तो अगर आप ये मिरर लगा के रखते हैं हाँ, तो आप कट नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जो रस्सी कट लगाओगे, ये जो है ना साइड वाले को टकरा जाएगा। मतलब ये आपका नजर के हैंडल से बाहर ही आए, जो मैं देख हाँ पा रहा हूँ हैंडल हाँ से हाँ, बाहर है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी हीरो की एक्सएमआर की, उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम था कि आईने जो हैं वो गाड़ी से इतने बाहर हैं कि आप कट नहीं मार पाओगे। सबसे पहले कुछ हो ना हो, आपके आईने टूटेंगे। सही बोल रहा हाँ हूँ? एक्चुअली मतलब इतने बाहर नहीं है, पर अगर आप नॉर्मली साइड, जब भी गाड़ी साइड करते हैं, टर्न करते हैं, तो थोड़ा सा बाइक को टर्न झुकाना टिल पड़ता करते है। हैं हल्का हाँ, सा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साइड चल जाता है एक्चुअली हाँ, थोड़ा सा। तो आप अगर इनको निकाल के चलाओगे, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये रूल्स रहते हैं कि नहीं, मिरर कांच होना चाहिए, मिरर होना आपने चाहिए, लगाया है हाँ, रूल्स को, सेफ्टी के आपको लिए, पता है, क्योंकि हाँ, आपको पता है सेफ्टी के लिए सेफ्टी है। के लिए, लेकिन कई हीरो मुझे मिलते हैं हाँ आजकल, हाँ इनको लुक से इतना प्यार हाँ, है कि उनको पीछे कौन आ रहा है जा रहा कोई मतलब नहीं, कुछ ठोक देगा कोई मतलब और नहीं, उसका लुक रिजल्ट भी मिलता है ना बाद में। समझ ये में हो आता जाता है। है। चलिए, तो आपने अगर मेरी एक्सएमआर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां देख लो। वहां भी यही सेम समस्या है हीरो की एक्सएमआर 210 में, कि अगर आईने हैं तो आप वो छपरी वाला कट तो नहीं मार पाओगे। सही बोल रहा बिल्कुल हूँ? राइट। इसका जो क्लच सॉफ्टनेस है, या जो एक्सेलरेशन है, जी जैसे जी, क्लच स्टार्टिंग में बहुत सॉफ्ट थी, अब टाइट हो चुकी है, या एक्सेलरेशन अभी पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, या धीमा हो चुका है, क्या लगता है? नहीं अभी तक ऐसी कोई फील नहीं हुआ कि वो टाइट जा रहा है एक्सीलेटर
या बहुत लूज फ्री हो गया है, क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है। 1 साल में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि क्लच में कोई प्रॉब्लम जा रही है कि टाइट हो रहा है या स्मूथ, मतलब स्मूथ ही है, ओके। स्मूथ ही है। उसके बाद इसके पहले आपके पास कौन सी बाइक थी? नॉर्मल वो 150 पल्सर। वो नॉर्मल वाली थी। हाँ, नॉर्मल। मतलब बेसिकली मैंने सही कहा हाँ, था, आप हाँ, हाँ, बजाज पल्सर फैन बिल्कुल। क्लब से आते हो। उसका एक रीजन आई थिंक ये है कि इकोनॉमिक रेट में एक अच्छा एवरेज, हाँ, अच्छा लुक हाँ। मिल जाता है, और वो ये बाइक कोई भी मतलब किसी भी एज ग्रुप का चला बंदा सकता चला है। सकता है। बॉय हो, मतलब एक एडल्ट पर्सन जो कहना चाहिए, अपने पापा हुँ, जैसे हुँ, कुछ हुँ, होते हुँ, हैं, तो मतलब उस एज के बंदे भी चला सकते हैं। हुँ, वो वैसा लुक प्रोवाइड कराती है पल्सर। हुँ। आपने ये नोटिस किया होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूँगा, आपकी जो पुरानी पल्सर 150 क्लासिक थी, बड़ा अच्छा मुझे कंपेयर करने का मौका मिल रहा है। हाँ, हाँ। उसमें और इसमें आपने क्या डिफरेंस पाया? बेहतर था, बुरा था या क्या अच्छा था, क्या बुरा था? दोनों बताओ। दोनों अपनी-अपनी जगह पे होता है ना कि ये अपनी जगह पे बेटर है, बेस्ट हाँ। है, वो अपनी जगह बेस्ट है। उसकी वो जो जगह है, आप मेरे हाँ। को वो बताओ। आप क्या देख के बोल रहे हो, वो किसमें बेटर है, ये किसमें बेटर है? वो किसमें वर्स्ट है, ये किसमें वो वर्स्ट है? बेटर है, इसका सेटिंग उसकी जो है वो पैर पूरा प्रॉपर जाता था मेरा, वो थोड़ा और नीचे है। नीचे हल्का नीचे है, ठीक है, ये थोड़ा और ऊँचा उसका है। हैंडल प्रॉपर पूरा मुड़ता था। इसमें एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो फेड बाइक है कहना ना, ये चाहिए, हाँ। थोड़ी-सी हल्की-सी नेकेड है, हाँ, पर ये तो ये ऊपर जो ये जब पार्ट है ना आप इसका, ये थोड़ा-सा बिल्कुल, फेड टाइप का है। जब इसको तो ये टर्न इसको करोगे ना रोकता है। किसी, जब यहाँ मतलब ऐसे किसी जगह टर्न करोगे, यहीं टर्न करना है या रोड पे टर्न करना है, तो पूरा हैंडल नहीं मुड़ेगा। पूरा नहीं मुड़ेगा मुड़ेगा। आपको बाइक को लंबा टर्न करके मोड़ना पड़ेगा, और वो पल्सर वहीं खड़े-खड़े जस्ट घूम हाँ, जाती थी। उसका रीज़न है क्योंकि जब बाइक को डिज़ाइन किया गया है, जो मेरे पास एफज़ी भी है और मेरे पास एक्सएमआर भी है, बिल्कुल। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है? जी। ये बना ही है लुक के लिए, हाँ जी, और बिल्कुल। इस जब लुक आपको मिलेगा तो विद ग्रेट कुछ पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बिल्कुल, आपको ये जो है ना, ये आपको इसको अंदर तक उतना जाने को अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये चाहोगे बिल्कुल, तो ये ये टूट नोटिस जाए। किया मैंने यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दे दिया है, दे ये दिया अलग है, से कि ये क्योंकि और इसको नहीं आगे तोड़ना ना है जाए। ना। हाँ, हाँ, तो आपका फाइबर बॉडी टूट हाँ। सकता है। नहीं, मैं कंपेयर कर रहा था उससे और इसमें क्या अंतर है, चलिए, और क्या वर्स्ट है? और फिर क्या बेटर है? स्पीड में फ़र्क आएगा। आपकी ये ज़्यादा स्मूथ स्पीड, फ़ील दोनों का अलग-अलग आएगा। फ़ील दोनों को अलग है। इंजन का फ़ील अलग रहेगा, हाँ, एक्सीलरेटर का फ़ील अलग रहेगा, और और रेसिंग है, ऑब्वियसली रेसिंग बाइक वो रेसिंग बाइक में नहीं आती है, आई थिंक, हाँ, मतलब ऐसा रेसिंग नहीं जो रेसिंग एक्चुअली ये कर ये कर सकती है। सकती है। हाँ, सही बात है। वो है। चलिए, फिर मैं अगर पूछूँगा आपसे, इसकी ब्रेकिंग कैसी है? एक्चुअली 150 की बात की जाए तो आगे तो एबीएस है। हुँ। डुअल चैनल एबीएस है, सिंगल चैनल एबीएस है? अगर आपको पता हो तो? मुझे इसका आइडिया नहीं, आप दे सकते हैं। आई थिंक सिंगल ही ये है। डुअल चैनल ए नहीं, सिंगल 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 चैनल सिंगल है, एबीएस है हाँ, ये। आई थिंक हाँ, सिंगल ही सिंगल चैनल एबीएस है, बट अच्छी बात ये है कि इसमें एबीएस आता है, आता है, तो और ये आपकी एबीएस सेफ्टी के लिए अच्छा है। इसका एबीएस और डिस्क ब्रेक मैंने फील किया है यहाँ पर। हाँ। तो यूज करोगे हुँ, इसको डिस्क ब्रेक, तो हुँ। प्रॉपर रुकती है, ऐसे झटके ले लेकर प्रॉपर, प्रॉपर मतलब आपको उसका फ़ील होता है हाँ, कि उस एबीएस काम कर रहा काम है। कर रहा है, उसका रुकने का जो टेक्निक है उसमें जो हाँ, खुद यूज हाँ। करती है एंटी गाड़ी। ब्रेकिंग सिस्टम। हाँ, वो बहुत बहुत अच्छा है। उसमें एकदम स्लिप होने का डर नहीं लगता, या एकदम से गाड़ी वहीं खड़ी रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होना है। बहुत बहुत सही, प्रॉपर बहुत रुकेगा। सही। ये एबीएस का मोटो ही वही है कि एक्सीडेंट्स जो हैं, हुँ, जो बाइक फिसलने से होते हैं, उसको डिले कर बिल्कुल। सके। गिरने वाले अभी भी गिरते हैं। हाँ, वो गिरने वाले कोई से भी गाड़ी ले लो, वो कोई भी गिरेंगे, गाड़ी ले लो, वो गिरेंगे गिरेंगे। गिरेंगे, लेकिन ये थोड़ी सेफ एंड एबीएस होने का मतलब सेफ्टी बढ़ और जाती है। ड्राइविंग करने वाले का अपना टैलेंट होता है। सही बात है, सही बात है। टायर की ग्रिप की पूछूं मैं, तो वो ग्रिप कैसा है? ग्रिप बेटर है इसका। अभी तक मुझे कभी ऐसे, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, हम्म। मैं भी रेस भगाता हूँ, कभी-कभी कॉर्नरिंग करते हो जल्दबाजी में कभी आप, रहता हूँ जैसे तो आगे यहाँ पे कॉर्नरिंग के लिए एक हाँ, जगह है, हाँ, कॉर्नरिंग की है आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत नहीं आती। आप कॉन्फिडेंस पूरा रहता कंट्रोल, है। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये स्लिप हो गई, बहुत स्पीड में हूँ और मैं स्लिप होने का डर है। हाँ। पकड़ अच्छी है। बाइक का हेडलाइट कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, क्योंकि मेरे को अभी याद आया इसका फोकस, हम्म। हेडलाइट। मेरे को अभी तक आई थिंक मैंने ज्यादा गाड़ी नहीं चलाई होगी, इसलिए शायद ऐसा हो, बट इसका फोकस बहुत शानदार लगा मुझे। ओके। मतलब प्रॉपर खुल के जाता है, हम्म। बहुत दूर तक जाता है, प्रॉपर विजिबिलिटी प्रॉपर है। मतलब उस मुझे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो हम्म। रोड पे दिवाली कर देती है हाँ, बिल्कुल, मतलब फोर व्हीलर आती है ना, फोर व्हीलर दो सामने दो से। लाइट लगे हुए हैं, सही वो तो बात है। टक्कर देगी इसको, बट बिल्कुल। फिर भी उसको भी मतलब आप कह सकते हो कि बहुत शानदार है इसका उसका भी। अपर और डिपर, जैसे अपर की बात करूँ तो दूर तक ये काफी साफ दिखा काफी देती काफी, और है, फोकस अच्छा है, लंबा फोकस फोकस है, अच्छा है। और पूरा और रोड कवर डिपर की करते बात हैं। करूँ मैं, नीचे नीचे मान लो हाँ, मेरे नीचे पे एक चींटी चल रही है, वो दिखाई देगी मेरे को रात में। थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, हाँ, मतलब बट नीचे की चीजें दिखती हैं, प्रॉपर दिखाई देगी, प्रॉपर दिखती प्रॉपर है। दिखाई देगी। लाइट चलिए ठीक है। बहुत बहुत अच्छा है। सस्पेंशन जो है आई गेस इसमें अगली में तो नॉर्मल है, पीछे में मोनो है ना? सस्पेंशन कैसा है इसका?
सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल गाड़ी की बात, सस्पेंशन की बात की और मुझे मतलब अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा रफ है, रफ है, बहुत टाइट जा रहा बहुत टाइट जा है रहा ना। है। हाँ टचके में बहुत मतलब हाँ कहना हाँ हाँ। चाहिए काम नहीं किया उन्होंने, बहुत टाइट होने का कारण ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत प्रॉपर, नरम कहूँ मैं कि नहीं नहीं एवरेज नहीं, है? एवरेज एवरेज मतलब एवरेज है, जो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। ठीक है। अगर इस पे दो लोग बैठ जाते हैं ना तो अभी अच्छा ही फील होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दब गया होता है ना, कि गाड़ी में हो जाता है हाँ कि हाँ आप हाँ एक भारी व्यक्ति का पीछे बैठ जाता है हाँ। कितना वो गाड़ी दब जाती है, वैसा तो नहीं है। अभी आपने तुरंत कहा कि आप बजाज पल्सर फैन बेस में आते हो, तो हम्म। 150 या 160 पकड़ लूं तो बहुत सारी बजाज ने खुद में ही NS 160 हाँ, है, कई वैरायटी निकाल बहुत दी है। सारी वैरायटी। तो आपने हाँ, इसी को क्यों चुना, ये पूछ सकता हूँ? 150 इसलिए क्योंकि आई थिंक, एन 150 क्यों? 150 तो बहुत सारी है, हाँ एन वही तो मैं कह रहा 150 हूँ। हाँ, एक्चुअली लुक, इसका पल्सर, लुक। हाँ हाँ पल्सर की बात करें, पल्सर में एनएस आ गया है, हाँ एक नॉर्मल पल्सर है। हाँ। एनएस में लुक्स अलग है, हर गाड़ियों का लुक्स अलग है। हम्म, और एनएस में 150 इसलिए क्योंकि 150 आपको एक अच्छा एवरेज प्रोवाइड करा देती है। ठीक है। और आप एक मतलब मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग जो मुझे जरूरत है या मैं हम्म, जो फील करता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा है कि आपको एक अच्छा एवरेज भी दे रही है, सही आपको एक बात है। अच्छा लुक भी दे रही है, आपका पैसा भी बच रहा है। 10 20 30 हजार जो भी बचा है वो बच जाता है एवरेज के साथ। आपका मतलब कहना चाहिए एवरेज मिल रहा है आपको, तो वो सारी चीजें मिल जा रही है 150 में जो आपको चाहिए मतलब होता इस है। गाड़ी को जो आप चाहते थे, जिस रेंज से आपने लिया था, वो सबको मिल रहा है। हाँ, अगर आप जो पैसा लगा रहे हो, जो खर्च करा है आपने, वो सब सारी चीज में उस पैसे के अकॉर्डिंग आ गई है। सही तो वो बात तो है। जितना पैसा उतनी चीजें आपको ऐड हो जाएगी। सही है, सही है। 160 आता है इसमें, उसमें पीछे डिस्क हाँ। ब्रेक है, इसमें नॉर्मल ब्रेक है। अच्छा, ये 150 है, इसी मॉडल में 160 भी आता है। 160 आता है। उसमें पीछे डिस्क ब्रेक है हाँ, और उसका लुक और अच्छा है। और अच्छा है। हाँ, ठीक है, तो बजट में भी डिफरेंस होगा। डिफरेंस है 20 30 हजार का इसमें और यहाँ पे आई गेस USB चार्जिंग भी है। ये खुलता कैसे है भाई? या नो मैं बोलता हूँ। बहुत टफ है। ये मेरे को पर्सनली ज्यादा पसंद है, मेरे को जरूरत पड़ती है। क्या बात है, मतलब अपने को फोन चार्जिंग का भी प्रॉपर व्यवस्था है। बिल्कुल। सही है, एक नंबर गाड़ी है। हाँ, इसके बाद में बोलो, उसकी गियरिंग जो है वो कैसे है? गेयरिंग है वो नॉर्मल जो होती है, वन डाउन 1 डाउन एंड 4 अप। 4 अप। ठीक है, तो वो कैसे, गियरिंग कैसा है इसका? स्मूथ है या हल्का कुछ? नहीं, अभी तो कोई ग्लिच नहीं है इसमें ऐसा कि बहुत फंस रहा है, टाइट हो रहा है। हाँ। ऐसा कोई ग्लिच नहीं आया है मेरे मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है इसके साथ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं आया है। ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? डबल स्टैंड है ना इसमें? हाँ, डबल डबल स्टैंड स्टैंड है, भी आता है, प्रॉपर तो है। ग्राउंड क्लियरेंस मान लो कि जब अपन कोई गड्ढा या कोई ब्रेकर पार करते हैं तो कभी टच होती है? हाँ, होती है। ये जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नीचे, ये वाला पार्ट, फेंडर, ये जो, हाँ, हाँ हाँ, ये जो पार्ट तो दिया हुआ है, आपको थोड़ा-सा ध्यान ये देना वाला पड़ेगा। आप मतलब बिल्कुल ऐसा ना आँख बंद करके तो डाल दिया वैसा नहीं कर सकते। आपको वैसा नहीं कर थोड़ा-सा सकते। ध्यान देना पड़ेगा। जैसे छोटा-मोटा ब्रेक है, छोटा-मोटा ब्रेकर तो नॉर्मल है। हम्म, अगर कुछ ज़्यादा ही ज्यादा बम्प आ गया बम्प आ कहीं पे। गया है तो आपको वहाँ पर सिंगल हो हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई अगर प्रॉब्लम डबल नहीं है। बैठा है और गाड़ी ऑब्वियसली नीचे रहती है उस हाँ, समय, और तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको संभल के जाना पड़ेगा, स्पीड कम करके ही जाना तो पड़ेगा। ये कभी लगा है कि टूट भी सकती है कि नहीं, टूटने का डर नहीं है? टूटने का डर तो नहीं है, पर अब वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप स्पीड किस पे डिपेंड स्पीड करता पे है, जा किस रहे हो। स्पीड पे हाँ, निकल बाकी रहे हो। टूटेगा नहीं, हल्का-सा एक स्क्रैच आएगा, हाँ। तो जो भी आना है। एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है इसका? हाँ, साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मुझे नई चीज़ ये दिखी कि इसका जो साइलेंसर है, आपको दिख रहा है साइलेंसर कहीं यहाँ? नहीं नहीं दिखता है। ये जो सेम लुक है, ये पहले NS 200 हाँ। सबसे पहले बजाज ने उसमें निकाला था हुँ, कि साइलेंसर आपको नजर ही नहीं आएगा। बिल्कुल, वही और ये कंडीशन है। अंदर इसके जो अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, चेसिस जो है, उसी के नीचे इसका, यहीं पे आप देख पा रहे हो, साइलेंसर इतने में ही घुमा के रख दिया है। बड़ा अच्छा लुक आता है। कहो तो एक इनोवेटिव, हर बाइक में लुक नहीं होता है। कुछ को ये पसंद आएगा, कुछ को पसंद नहीं आएगा, बट हाँ, साइलेंसर होना कहीं को पसंद आता है। पसंद आता है, बड़ा सा निकला हो दिखता हो, मस्कुलर हाँ, चीज, वो मैनली लुक देता है, मर्दों वाला लुक देता बिल्कुल, है। बिल्कुल। पर ये अब कुछ नहीं, मर्दों वाली बातें नहीं करना नहीं, चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, सबके टेस्ट टेस्ट पे पे डिपेंड डिपेंड करता करता है। है। इनको ये टेस्ट पसंद है, मुझे टेस्ट पसंद, एग्जाम्पल के लिए मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। हाँ, हम हाँ। दोनों की सोच बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकते, क्यों नहीं? जैसे कि आप, ये बजाज के फैन हैं, तो मैं आई गेस होंडा का फैन हूँ। हाँ, तो बिल्कुल। इसमें हर इंसान के कोई अलग देखो, पर्सपेक्टिव बजाज होती है। मुझे दूसरी गाड़ियां भी पसंद है, ऐसा हम्म नहीं है। दूसरी कंपनी की गाड़ियां भी मुझे पसंद आती हैं, उनके मॉडल्स मुझे काफी पसंद है। हम्म, पर मैं एक इकोनॉमिकली बात करूं, आपको क्या चाहिए होता सही बात है है। ना? एक रेसिंग बाइक चाहिए आपके बजट में, आपको बोलिए। ऐसे तो फिर बहुत सारी गाड़ियां हैं। और एक कहावत है कि एक बार जब कोई गाड़ी चला लेते हो ना, हाँ, चाहे कार या बाइक की बात करो, हाँ, चाहे मारुति हाँ, या बजाज की बात हाँ, करो, आपको फिर वही ब्रांड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हाँ। आपको उस ब्रांड का जो फीलिंग है, फीलिंग है वो वो, आपको सोल आ जाता है कि मेरे को अगली बार बिल्कुल। ऐसी गाड़ी मिल जाए ना आपको तो एंजॉय करूंगा। टेक्निकल चीज, और पता नहीं क्यों उसमें आपको पता चल जाता है कि ये गाड़ी मैं संभाल लूंगा, मतलब टेक्निकली पता हो जाता है। मन बोलता है कि भाई दोबारा यही गाड़ी लेना है। हाँ, टेक्निकली आप उसके बारे में बहुत कुछ जानने लगते हो। सही बात है, सही बात है। अच्छा, इफ पॉसिबल क्या मैं इसका साउंड सुन सकता हूँ? बिल्कुल।
ये एक प्रॉब्लम वो हर गाड़ी में आ रहा है जो आजकल। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल चीज है जो हर उसमें आ रहा है कि विदाउट स्टैंड लगाए स्टार्ट नहीं अच्छा कर अच्छा, सकते स्टैंड हैं। हटाए बिना आप चालू नहीं, हाँ, कर ये सेफ्टी के लिए है, ये सेफ्टी आपके भले पर्पस। के लिए है, बट कई बार ये दिक्कत करता है। हाँ, स्पीड दूं? हाँ प्लीज, और कुछ और कुछ? बहुत हैवी और बहुत ही बेसी साउंड है। आई थिंक मैं आप स्टैंड बिल्कुल फील कर लगाऊंगा। सकते हो इसकी बेस को। और ये मैं पहले ही, अभी सॉरी बाद में बोल रहा हूँ कि मेरे को इसका साउंड, ये बाइक मैंने नहीं चलाई है पर मुझे इसका साउंड बहुत पसंद है। ये हाँ, पहले भी मैंने सुना है इसका साउंड। 150 सीसी होने के मुकाबले इसका साउंड आपको लगेगा जैसे 200 सीसी की बाइक हो। ये मैं बिल्कुल कहूंगा, इसकी साउंड बहुत हैवी है। वापस टाइम में जाते हो, मेरा आखिरी सवाल है, अगर आप वापस टाइम में जाते हो, मान लीजिए वही मई का महीना है, बिल्कुल। 2024 चल रहा हाँ, है, हाँ, और आपके पास इतने ही पैसे दोबारा हैं, बिल्कुल। और ये बाइक का आपको भी आइडिया नहीं है, हाँ, तो अब आप कौन सा बाइक फिर से यही लेना चाहोगे या कोई और आपको पसंद है मार्केट में? नहीं फिर मैं इसी में NS 160 लूंगा। NS 160 लेना अच्छा, चाहोगे? वो क्यों? उसका मॉडल और हैवी लगता है और देखकर। हैवी आप दिखता उसका है। लुक देखोगे तो और हैवी लगेगा। उसके आप शॉकअप का फील अलग है। हाँ। उसमें दोनों साइड डिस्क ब्रेक है, आई थिंक ABS दोनों साइड है। और सिटिंग सीट हम्म। डिवाइड है, हम्म। 2 पार्ट में है। हाँ हाँ हाँ। ओवरऑल उसका लुक इससे अच्छा है, बट स्पोर्टी लुक है उसमें। स्पोर्टी लुक है, ठीक है, और अलग इसमें ही वो लुक, हैवीनेस। आई गेस आपको उसी टाइप की लुक चाहिए, या मैं कहूँ कि इन सिंपल वर्ड्स, आप एक बजाज फैन बॉय हो तो आपको बजाज में ही रहना है, हुँ। ऑनेस्टली, नहीं, इन रियल हाँ, फीडबैक। पर गाड़ियाँ और भी पसंद है, मैं जैसे बोल चुका हूँ, है कंपनी नाम ले सकता हूँ तो बताऊँगा। प्लीज बताइए। जैसे कि मुझे CVR पसंद है, CVR का लुक भी मुझे अच्छा लगा 250 150? 250। 250 पसंद है? हाँ, वो तो हैवी है, बहुत हैवी बाइक हाँ, है। वो पसंद है मुझे, मैंने ड्राइव किया है, उसे चलाया है, उसको राइड किया है। हाँ और R15 वही हाँ। पसंद है, बट अभी-अभी वो कुछ ज़्यादा ही सीट ऊँची हो गई है उसकी तो वो कुछ मतलब मुझे पसंद है। यूँ अच्छा, तो अब फिर बुलेट मैं, भी पसंद है, कम्फर्ट की बात की जाए बुलेट तो तो फिर तो क्लासिक गाड़ी है, उसकी तो बात ही, तो कम्फर्ट की बात की जाए जैसे तो। आप फैन बॉय की बात कर रहे हो, फैन बेस की बात कर रहे हो कि हाँ, फैन बॉय बनना है, हाँ, जैसे यामाहा का फैन बेस है, बजाज का फैन बेस है, हाँ। इन दोनों से ज्यादा बड़ा फैन बेस है बुलेट का। बिल्कुल, रॉयल बिल्कुल। एनफील्ड का फैन बेस तो बहुत बड़ा उनका है। वो क्रेज़ अलग है वो उनका, क्रेज अलग वो है। क्रेज़ अलग है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट में एक चीज करने को कहूंगा, आप मेरे को इसके 5 अच्छाई और 5 बुराई अगर बता सकते हो तो, ट्राई योर बेस्ट, जितने पॉसिबल है कम से कम 5 तो ट्राई करो। 5 अच्छाई 5 बताओ और निकाला है। 5 बुराई बताओ। 1 साल से चला रहे हो, जिनमें आप दोनों में प्यार तो हो चुका होगा। अच्छाई तो अभी भी फटाफट हो जाएगा। हाँ। अच्छाई में ये है कि जैसे मैं लाइट हेडलाइट का बताया, हेडलाइट बहुत अच्छा है लाइट इसका, बहुत अच्छा है इसका। है ना? और मुझे इसका साउंड बहुत अच्छा लगा, साउंड बहुत अच्छा लगा, सही है, सेम पिकअप ईयर। बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, टॉर्की है गाड़ी। हाँ, बिल्कुल अच्छा है। और इसका ABS आई थिंक ब्रेकिंग बहुत सिस्टम जो बहुत है अच्छा है। एबीएस, सिंगल चैनल एबीएस बहुत शानदार काम करता है। बिल्कुल। क्या बात है। और चार्जिंग सिस्टम जो अब कॉमन है दे रहे हैं, बट ठीक है, इसमें मिल गया तो अच्छी बात है। और पावर की बात की जाए तो 150 के हिसाब से बहुत अच्छा पावर है। जो 6 पॉइंट दे, तारीफ करने हाँ, में, मतलब हाँ, भाई की मैं तारीफ करूंगा, तारीफ गिनवाने में 6 तारीफ इन्होंने यूं गिनवा दी। चलिए अब बुराई ठीक है। जानते हैं। बुराई जानते हैं, बुराई में ये है कि इसका ग्राउंड पे क्या बोलना चाहिए इसको, ग्राउंड, ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ, हाँ ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। बहुत कम है। वो वही हाँ, जो वो फिर ये वाली जो पार्ट है, हाँ, इससे लेके आप थोड़े परेशान हो। हाँ, परेशान नहीं, थोड़ा-सा जब भी कुछ ऐसा आता है, हेवी ब्रेकर आता है तो हाँ। ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। और क्या बुराई निकालूँ? हैं? बंदे को सोचना पड़ रहा है यार, गाड़ी में दम है, बंदे को सोचना पड़ रहा है कि क्या बुराई करूं गाड़ी की। ऐसा हाँ, बुराई में ये है कि अब वो मॉडल ऐसा है तो कोई नहीं, पर ये पूरा टर्न होता तो और अच्छा हो जाता। हाँ हाँ, इसका जो अ, टर्निंग रेडियस है वो हाँ, बहुत ही कम है, जो कि कारण ये है। ठीक है, ये आप, अब अगर आपको इस तरह की स्पोर्टी लुक मिलेगी हुँ, तो ये प्रॉब्लम आएगा। हाँ, ये ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल तो आएगा। वो एक माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट पर है। वो इतना ठीक है, हाँ, आप ट्रैफिक में दिक्कत होता होगा, क्या ऐसा होता नहीं है, है हाँ, कि, बिल्कुल, जैसे कि मान लो हम अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं तो ट्रैफिक हमको रोज देखना पड़ता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो बड़े शहर में, मुंबई हाँ, दिल्ली में भी हाँ, ट्रैफिक रोज झेलना पड़ता है। रियली सॉरी, बड़ा शहर तो शहर, बड़ा शहर हो छोटा शहर हो, ट्रैफिक हर जगह ट्रैफिक तो हर होता है। जगह आजकल तो हर जगह है। तो ट्रैफिक में आप खूब परेशान होते हो इससे, बिल्कुल, आप मतलब फट से तुरंत कट नहीं मार फट से पाते कट हो, नहीं मार सकते, आपको थोड़ा पीछे मुड़ना टर्न पड़ेगा, लेना फिर पड़ेगा आगे पूरा, लेना हाँ, पड़ेगा। पूरा मतलब 4 व्हीलर से टर्न कर रहे हैं लाइक और क्या, वैसा हो ये तो 2 जाएगा। पॉइंट हो गए। और माइनस पॉइंट यार, एवरेज अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, क्या माइनस निकालूं? मुझे नहीं लगता कि 150 और जितने बजट में कोई माइनस पॉइंट्स में होना चाहिए। बस 2 ही हैं, बुराइयां मिल नहीं रही।
बड़ा गहरा प्यार है इन हो दोनों गया के है। बीच में। बुराई कर दूंगा, बुरा मान जाएगी। अपने सनम की बुराई नहीं की जा रही। बुरा मान गया तो फिर जाएगी नहीं ना। चलिए, थैंक यू सो मच नितेश भाई। बिल्कुल, मिलते हैं। मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाला, कोई ना। आपने हमको अपनी गाड़ी इतनी देर के लिए दी, देखने के लिए, यूज करने के लिए, समझने के लिए। और उसके अलावा आप लोगों के मन में, जिनके मन में जो भी सवाल हो इस बाइक से जुड़े हुए, आप कमेंट करो। नितेश भाई हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ये आपको मेरी थ्रू उसका जवाब देंगे। आपको जो कंफ्यूजन इस बारे में, इस बाइक के बारे में, आप पूछ सकते हो। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको जो पसंद आ रहा है वो कमेंट करें। मिलते हैं किसी और अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।